पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी और दीदी के बीच खूब हुआ था वाकयुद्ध, लेकिन आज दिल्ली में बड़े शांत वातावरण में हुई है दोनों नेताओं की बात। ममता एक और प्रधानमंत्री से मिली तो दूसरी ओर उन्हें अगली बार सत्ता में आने से रोकने के प्रयास भी तेज कर रही हैं। क्या रंग लाएंगे ममता के यह प्रयास, इस पर करेंगे बात। साथ ही आपको बताएंगे असम और मिजोरम के बीच उपजे तनाव की इस समय क्या है स्थिति। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में यह पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आबादी के अनुसार पश्चिम बंगाल को और कोविड टीके उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री से अपील की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि यह कोई चुनावी चर्चा नहीं थी। मैंने प्रधानमंत्री से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की और बंगाल राज्य का नाम बदलने को लेकर बात की। आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये टोटली काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड के बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। यही दोनों बात में हमारा बात हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वो हमको उनका बात हमारा मुख से बोलने से ठीक नहीं होता, ठीक नहीं लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। उन्होंने बोला है, उन्होंने देखेंगे, जरूर देखेंगे। अब ममता बनर्जी भले कह रही हैं कि उनकी यह यात्रा चुनावी नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन यह भी सही है कि ममता बनर्जी ने दिल्ली के करीब आने की शुरुआत अभी से कर दी है। इसी कड़ी में उन्हें तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी ममता कोलकाता में बैठकर पश्चिम बंगाल की सरकार भी चलाएंगी और दिल्ली की राजनीति भी करेंगी। ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा के दौरान का कार्यक्रम ही देख लें तो साफ हो जाता है कि वह किस असल उद्देश्य के साथ दिल्ली आई है। ममता बनर्जी ने आज यानी मंगलवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी और कमलनाथ से मुलाकात की। उनका बुधवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और विपक्षी दलों के कई अन्य नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। जहां तक कांग्रेस नेता कमलनाथ की बात है तो ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वह ममता को विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली जीत की बधाई देने पहुंचे थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने किसी रणनीति पर चर्चा नहीं की है, इस बारे में हमारी पार्टी की नेता चर्चा करेंगी। हमने सिर्फ मौजूदा हालात और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की है। कमलनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत से पूरे देश में एक संदेश गया। ममता ने बाद में आनंद शर्मा से भी मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से कहा कि कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई भाजपा विरोधी मोर्चा नहीं बन सकता। आनंद शर्मा ने हालांकि इस मुलाकात के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर यही कहा था कि हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, इसलिए मुलाकातें होती रहती हैं। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। देखना होगा कि उनके यह प्रयास कितने रंग लाते हैं। आइए बात करते हैं असम मिजोरम विवाद की।
असम सरकार ने मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर हुए संघर्ष में 5 पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत पर मंगलवार से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस बीच असम मिजोरम सीमा पर तनाव अभी बना हुआ है और सीमा से लगते कछार जिले के लोगों ने पड़ोसी राज्य की आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के सोमवार को अचानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक पुलिस अधीक्षक समेत 60 अन्य घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से बातचीत की और विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने की उनसे अपील की। इससे पहले अमित शाह ने पिछले सप्ताह भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनसे सीमा विवाद को हल करने की अपील की थी। हम आपको बता दें कि इस वर्ष मई में नागालैंड असम सीमा पर गोलीबारी के चलते इसी प्रकार का तनाव पैदा हो गया था। हालांकि उस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। इस बीच असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 सीमावर्ती जिलों के लिए कमांडो यूनिट्स बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी खुद मीडिया को दी। Three battalion of commando will be deployed in Assam Mizoram border. So we are just in the process of doing that. So entire Mizoram, Karimganj and Silchar border, we are going to raise 3 commando battalion. 3 battalion will post here, so that 3,000 police will be there, but we will not go in their territory. That will be within our territory. We are going to protect our territory. Look, I have already said that he say me sorry. Amit Shah ji has told me the same thing, that please see that no civilian casualty is there. Please see there is no tension. Because there is nothing to say, no land has been taken from us. So those things is never been the question, because we have not allowed our land to be taken over like earlier. So today we are firmly on our land, we are protecting our land. There was a fight for a post. So Amit Shah ji has told me that give that post to CRPF. I said fine, take the post. These will not happen. What kind of final meeting? There is no final things. These will go on till mindset change. Unless people develop a respect for forest, this will go on. दूसरी ओर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए इसे राज्य सरकार की विफलता करार दिया। ये जो पूरा तनाव असम मिजोरम के सीमा पे जो हो रहा था, ये अचानक एक दिन या एक रात में नहीं हुआ है। इसको लेके एक इतिहास है, लंबा इतिहास है, लेकिन उस स्थल पर बहुत महीनों से वहाँ पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था। तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ? फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो खिंचवाएं, असम के मुख्यमंत्री ने फ़ोटो खिंचवाएं और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहाँ पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहाँ पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं। कहाँ है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? क्या हम सभी भारतवासी नहीं हैं? क्या हम सभी भारत नागरिक नहीं हैं? तो ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके हम एक इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।